नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अकुश स्टडी गारंटी पर। दोस्तों, आज हम अपने इतिहास की कड़ी में आगे बढ़ेंगे और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग समझेंगे कि ये जेम्स प्रिंसेप के बारे में। क्या दोस्तों? जेम्स प्रिंसेप के बारे में, जो एक ब्रिटिश अधिकारी थे, वो उन्होंने भारत आए थे और इन्होंने भारत को इतिहास के नज़रिए से क्या दिया, यहाँ के भारत के इतिहास के बारे में क्या बताया, इसके बारे में हम लोग समझेंगे दोस्तों। क्या? जेम्स प्रिंसेप के बारे में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं कि ये दोस्तों जेम्स प्रिंसेप कौन थे। क्या दोस्तों? जेम्स प्रिंसेप। सबसे पहले अगर बात आ दूं तो जेम्स प्रिंसेप का जो जन्म हुआ था 20 अगस्त 1799 को हुआ था। क्या दोस्तों? जेम्स प्रिंसेप का जन्म कब हुआ था? 20 अगस्त 1799 को किनका जन्म हुआ था? जेम्स प्रिंसेप का। वही अगर बात कर दूं तो इनकी मृत्यु कहां हुई थी? 22 अप्रैल 1840 में। दोस्तों, जेम्स प्रिंसेप का जन्म 20 अगस्त 1799 में इंग्लैंड में हुआ था और वो भारत आए थे। क्या दोस्तों? वो भारत आए थे। एक ब्रिटिश का एक अधिकारी थे, वो भारत आए थे और 1837 तक वो भारत रहे थे। 1837 में उन्होंने बहुत एक खोज की थी जिसके बारे में हम लोग एक वीडियो में देखेंगे। और वो 1840 में वो भारत में भारत से इंग्लैंड लौट गए थे। इन्हें बीमारी हो गई थी जिस कारण इन्हें इंग्लैंड जाना पड़ा और 1840 में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। 1799 में जन्म हुआ इनका और 1840 में इनकी मृत्यु हो गई। तो आइए देखते हैं कि जेम्स प्रिंसेप कौन थे। जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या थे? अधिकारी थे। आपको पता होगा कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। उसी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी कौन थे? एक जेम्स प्रिंसेप थे, एक ब्रिटिश नागरिक थे, एक इंग्लैंड के क्या थे? निवासी थे, जो कहां आए थे? भारत आए थे। सबसे अगर महत्वपूर्ण बात अगर जेम्स प्रिंसेप के बारे में अगर बात की जाती है तो वो होता है 1837 में इनके द्वारा खोजी गई लिपि के बारे में, इनके द्वारा पढ़ा गया लिपि के बारे में। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने क्या? ब्राह्मणी तथा खरोष्टी लिपियों को पढ़ा और उसका अर्थ निकाला। दोस्तों, 1837 की बात है। जेम्स प्रिंसेप जी ने यहां के ब्राह्मणी तथा खरोष्टियों को क्या किया? सिर्फ पढ़ा ही नहीं और उसका अर्थ भी निकाला कि आखिर ये जो ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि में यहाँ के अभिलेखों पर, यहाँ के सिक्कों पर जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको पढ़कर, उसको अर्थ निकालकर दुनिया के सामने, भारत के सामने बताया कि इन अभिलेखों पर क्या लिखा है, क्या कुछ नहीं लिखा है। यानी 1837 में ब्राह्मणी तथा खरोष्टी लिपियों का क्या निकाला था? इन्होंने अर्थ निकाला था। आगे देखते हैं हम लोग। आरंभिक यानी शुरुआत के अभिलेख में तथा सिक्कों पर इन्हीं ब्राह्मणी तथा खरोष्टी लिपियों का क्या होता था? प्रयोग होता था। भारत में अगर इतिहास में अगर पहले देखा जाए आरंभिक शुरुआती में, तो ब्राह्मणी या खरोष्टी, क्योंकि ये प्राकृत भाषा थी, प्राकृत कहने का मतलब आम लोगों की भाषा थी, तो ब्राह्मणी या खरोष्टी लिपि में जो भी प्राचीन काल में यहाँ पर जो भी इतिहास लिखा गया था इन अभिलेखों पर चाहे सिक्कों पर, उनका अर्थ निकालने का काम किया था कि इन्होंने जेम्स प्रिंसेप ने। कब दोस्तों? 1837 में। जेम्स प्रिंसेप ने पता लगाया कि इन अभिलेखों तथा सिक्कों पर क्या लिखा हुआ है? प्रियदर्शी लिखा हुआ है। क्या? जब इन्होंने 1837 में ब्राह्मणी तथा खरोष्टी लिपि को पढ़ा और सिक्कों को पढ़ा, सिक्कों पर जो लिपि लिखी हुई थी, तो उसमें एक अधिक मात्रा में जो इनको प्राप्त हुआ वो शब्द था, क्या लिखा हुआ था दोस्तों? प्रियदर्शी। क्या दोस्तों? प्रियदर्शी। प्रियदर्शी का अर्थ क्या होता है? प्रियदर्शी का अर्थ होता है मनोहर मुखाकृति वाला राजा। क्या दोस्तों? मनोहर मुखाकृति वाला राजा, यानी कि वो मनोहर मुखाकृति वाले वो सम्राट, वो योद्धा, वो कोई और नहीं, वो कौन थे? भारत के राजा सम्राट अशोक थे। क्या दोस्तों? इन्होंने प्रियदर्शी के बारे में पता लगाया कि अधिकतर अभिलेखों और लिपियों पर प्रियदर्शी लिखा हुआ है और प्रियदर्शी का अर्थ होता है मनोहर मुखाकृति वाला राजा। और किसके बारे में लिखा गया था? ये सम्राट अशोक के बारे में, जो मौर्य वंश के क्या थे? तीसरे राजा थे। क्या दोस्तों? मौर्य वंश के सबसे प्रतापी या सबसे योद्धा राजा थे मनोहर मुखाकृति वाला राजा।
यानी कि सम्राट अशोक। यानी हम कह सकते हैं कि ये सम्राट अशोक ने अपने जमाने में जो भी अभिलेखों पर, सिक्कों पर, शिलालेखों पर जो भी लिपियों का प्रयोग किया था उसको पढ़ने में सफल कौन हुए? जेम्स प्रिंसेप हुए 1837 में, जो दुनिया को बताएं कि इन लिपियों पर क्या लिखा हुआ है। और कहीं ना कहीं यहीं से अशोक के स्तंभों के 84,000 जिन्होंने स्तंभ लिखा है, ना जाने कितने शिलालेख अभिलेखों में जो भी अपने लिपि से अपने बारे में जो सम्राट अशोक लिखा है उनके बारे में अगर दुनिया को कोई बताया है भारत में तो वो कौन थे दोस्तों? जेम्स प्रिंसेप थे। भारत के न होकर भी इन्होंने भारत के लिपियों को पढ़ा, अध्ययन किया, उसका अर्थ निकाला और भारत के इतिहास के बारे में बताया। तब जाकर कहीं ना कहीं हम लोग सम्राट अशोक यानी महान अशोक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तब हम लोग को सम्राट अशोक के बारे में क्या मिलते हैं दोस्तों? संपूर्ण रूप से इतिहास की जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं। ऐसे ही नहीं कह सकते कि प्रियदर्शी अशोक को ही कहा जाता है, क्योंकि एक मौस्की अभिलेख है जो कर्नाटक में है और एक गुज्जर अभिलेख है जो मध्य प्रदेश में है। इन सभी अभिलेखों पर एक राजा का नाम मिलता है। उस राजा का नाम क्या है दोस्तों? अशोक। क्या दोस्तों? अभी हम लोग जो अशोक ऐसे लिखते हैं, क्या दोस्तों? ऐसे लिख देते हैं अशोक, लेकिन उस समय भी अशोक जो मिला है सम्राट अशोक के अभिलेखों पर, तो उस समय अशोक ऐसे लिखा हुआ करता। देख सकते हैं दोनों समय क्या है दोस्तों? अंतर है। बात एक ही है, राजा का नाम एक ही है। वो कौन थे? सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य के पोते जो थे, बिंदुसार के जो बेटे थे, सम्राट अशोक। इन सभी वंशों के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, बिंदुसार के बारे में, सम्राट अशोक के बारे में, इनके अभिलेखों के बारे में, इनके कार्यों के बारे में, कलिंग युद्ध के बारे में, इन सभी आने वाले वीडियो में इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में अभिलेख का पता लगाया जिसमें क्या लिखा हुआ है? मनोहर मुखाकृति वाला राजा यानी कि प्रियदर्शी। वो कौन थे दोस्तों? सम्राट अशोक। आगे अगर आपको बता दूं कि जो अशोक के जो अभिलेख थे सिर्फ ब्राह्मणी या खरोष्टी लिपि में ही नहीं, ब्राह्मणी लिपि में, खरोष्टी लिपि में और अरामाइक लिपि में और ग्रीक, इन 4 भाषाओं में अशोक के अभिलेखों का वर्णन मिलता है। इन 4 भाषाओं में इनके बारे में इतिहास मिलता है। जो ब्राह्मणी या खरोष्टी लिपि थी वो मुख्य रूप से वर्तमान जो आज का भारत क्षेत्र पड़ता है उत्तर साइड, वहां पर इनका अभिलेख मिला है। और जो अरामाइक है ये पश्चिम साइड, पाकिस्तान साइड, इसका अभिलेख मिला है अरामाइक भाषा में। और जो ग्रीक भाषा है दोस्तों, ग्रीक यानी यूनानी, उधर भी क्या मिला है? अशोक के अभिलेख मिले हैं। क्योंकि सम्राट अशोक का जो क्षेत्रफल था, साम्राज्य था, केवल भारत तक में था। यूनान, इराक, ईरान, बहुत इसका सम्राट अशोक का क्या था दोस्तों? साम्राज्य बहुत विस्तार था। तो वहां से भी क्या मिले? सम्राट अशोक के अभिलेख मिले हैं, जिसके बारे में पता कि इन्होंने लगाया है जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में ब्राह्मणी तथा खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला। और अधिकतर अभिलेखों पर, सिक्कों पर एक वर्ड लिखा हुआ था प्रियदर्शी। और प्रियदर्शी का अर्थ क्या होता है? मनोहर मुखाकृति वाला राजा। जो राजा कौन थे? सम्राट अशोक, जिससे सम्राट अशोक का इतिहास पता चलता है। तो दोस्तों इससे हमें यह पता चलती है कि जेम्स प्रिंसेप ने कहीं ना कहीं भारत के इतिहास को एक उजागर किया है। इन लिपियों को पढ़कर, इन लिपियों का सही अर्थ निकालकर, जिससे हमारे भारत के इतिहास के बारे में, भारत के महान राजाओं के बारे में, यहाँ के सिक्कों के बारे में, यहाँ के अभिलेखों के बारे में हम लोग को क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। दोस्तों शिक्षा बांटने की चीज है, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमें कमेंट में अवश्य बताएं कि आपको वीडियो देखकर कैसे लगती है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ रहें और खुश रहें। धन्यवाद।